अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ये वीडियो बहुत ही छोटी है, तो आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम हर्ब्स को डिस्कस करते हैं। स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, हर्ब्स के और श्रब्स के। ठीक है, जिस लाइन के पहले एच आता है वो हर्ब्स की होगी, ठीक है, और वो जिसके सामने एस आता है वो यानी कि श्रब्स की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हर्ब्स की तरफ आते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स। ठीक है, तो हर्ब्स कौन से प्लांट होंगे? हर्ब्स वो प्लांट है जो कि स्मॉलर है, किससे? श्रब से। ठीक है, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि श्रब जो है वो हर्ब से बड़े होंगे। ठीक है, स्मॉलर क्या होंगे? हर्ब्स स्मॉलर होंगे और श्रब्स क्या होंगे? वो लार्जर होंगे। ठीक है, तो हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स, ये कह रहा है कि हर्ब्स जो है वो श्रब से स्मॉलर हैं। ठीक है, श्रब की साइड पे आते हैं। श्रब्स आर टॉलर देन हर्ब्स। ठीक है, तो श्रब जो है वो टॉलर है यानी कि लंबे हैं, किससे? हर्ब से। ठीक हो गया, ये दो लाइन क्या है? आपस में अपोजिट है। हर्ब्स स्मॉलर है श्रब से और श्रब्स टॉलर है हर्ब से। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? हर्ब्स। हर्ब्स शो लेस ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर्ब्स जो है वो हर्ब्स वो प्लांट है जिसके अंदर क्या होंगे? ब्रांचेस नहीं होंगी, बल्कि बहुत सी कम होंगी। ठीक है, हर्ब्स वो प्लांट है जिसके अंदर ब्रांचिंग बहुत ही कम होगी, जबकि श्रब्स क्या होंगे? श्रब्स प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्टेम। श्रब्स के जो स्टेम होते हैं उस पे क्या होंगी? उसके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, तो वो हमारे पास श्रब होंगे। ठीक हो गया। हर्ब्स क्या होंगे? एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल। ठीक है, तो हर्ब्स हमारे पास तीनों किस्म के हो सकते हैं। एनुअल भी हो सकते हैं, बायनियल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं, जबकि श्रब हमारे पास क्या है? मेनली पेरेनियल। ठीक है, इस तरह नहीं है कि श्रब में एनुअल नहीं होंगे या बायनियल नहीं होंगे, लेकिन मेनली हमारे पास क्या है? पेरेनियल श्रब्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हर्ब्स हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हर्ब्स जो है वो हमारे पास थिन और सॉफ्ट स्टेम रखता है। ठीक है, हर्ब्स का जो स्टेम है वो सॉफ्ट होगा और थिन यानी कि पतला होगा। ठीक है, श्रब्स की साइड पे आते हैं। श्रब हैव वुडी एंड हार्ड स्टेम। ठीक है, तो श्रब क्या करता है? श्रब हमारे पास वो होंगे जिसका स्टेम वुडी होगा, ठीक है, और हार्ड होगा। ठीक है, जिसका स्टेम इस तरह होगा जिस तरह बड़े प्लांट नहीं होते हमारे पास, फॉर एग्जांपल कीकर हो गया या हमारे पास शाहतूत हो गया, ठीक है, या बेर हो गया। इस तरह जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिसको हम ट्री बोलते हैं, उसका हमारे पास वुडी स्टेम होगा और उसका भी हार्ड स्टेम होगा। तो श्रब का जो स्टेम है वो इस तरह होता है, जिस तरह की ट्री का स्टेम होता है, इस तरह वुडी भी होगा और हार्ड भी होगा। ठीक हो गया। हर्ब्स की साइड पे आते हैं। दे कैन बी ईजिली अपरूटेड। ठीक हो गया, हर्ब्स की बात हो रही है कि हर्ब्स जो है वो आसानी से हम उसको यानी कि उखाड़ सकते हैं, ज़मीन से निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के साथ। ईजिली अपरूटेड का क्या मतलब है? कि हर्ब्स को हम आसानी से ज़मीन से उखाड़ सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। जबकि श्रब की साइड पे आते हैं तो दे कैन नॉट बी एज ईजली अपरूटेड एज हर्ब्स। ठीक है, तो श्रब जो है उसको आप निकाल तो सकते हैं ज़मीन से, लेकिन इतनी आसानी से आप नहीं निकाल सकते जितना कि हम किसको निकाल सकते हैं? हर्ब्स को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर्ब्स और श्रब्स में क्या है डिफरेंस है कि हर्ब्स जो है वो इतने हम आसानी से अपरूटेड कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि श्रब की साइड पे आते हैं तो श्रब्स जो क्या है वो हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से हम निकाल नहीं सकते जितना कि हम हर्ब्स को निकालें। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। हर्ब्स की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास वीट, कैबेज, रेडिश। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स की। ठीक है, यहाँ पे हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो हर्ब्स की जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो वीट, गंदम, कैबेज, हमारे पास गोभी जो है, और रेडिश यानी कि मूली। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हर्ब्स है। ठीक हो गया, इसकी आप स्टेम को देख सकते हैं, वो थिन होगी और हमारे पास यानी कि सॉफ्ट होगी। ठीक है, और इसको हम इजीली अपरूटेड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इजीली ज़मीन से निकाल सकते हैं। ठीक है, श्रब की एग्जांपल की तरफ आते हैं तो रोज़, लेमन, जैस्मीन। ठीक है, ये हमारे पास श्रब्स की क्या है? एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो रोज़ यानी कि गुलाब और ये लीमू का जो दरख्त हमारे पास होता है, ठीक है, उसका वो श्रब में आता है। ठीक है, जैस्मीन
जो हमारे पास एक पूल है, ठीक है, फ्लावर है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं श्रब की, ठीक है, और ये हमारे पास एग्जांपल है हर्ब्स की, ठीक है। तो इन दोनों को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि किसका जो स्टेम है वो कितना सॉफ्ट है और कितना वुडी या हार्ड है, ठीक है। तो जिसका स्टेम सॉफ्ट होगा तो वो हमारे पास हर्ब्स होंगे, ठीक है, और जिनका स्टेम हमारे पास हार्ड होगा, यानी आप जब उसको फील करोगे तो वह आपको हार्ड लगेगा, तो हमारे पास किसका एग्जांपल होगा, शराब का एग्जांपल होगा, ठीक है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।